हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मनीष मालव। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री की एजुकेशन 4.0 में। डियर स्टूडेंट्स, अपने इस रिवीजन की क्लास में पर्सनावली 12.2 चल रही थी, जिसमें अपन ने इससे पहले के जो उदाहरण हैं वो अपन ने सोल्व कर लिए थे। साथ में इसका पहला और दूसरा क्वेश्चन भी अपन ने सोल्व कर लिया था। दोस्तों, अगर आपने पिछले वीडियोज़ नहीं देखे, यानी कि 1 से लेकर 12 पर्सनावली तक आपने अगर वीडियोज़ नहीं देखे इस रिवीजन के, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। चलो चलते हैं, अपन आज का अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए आप 12.2 का। ये जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है, अच्छा क्वेश्चन है। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। मतलब कि एक गुलाब जामुन है, उसमें 30% क्या है, चीनी है, मतलब कि शक्कर है, उसकी चाशनी है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होंगी, ये ज्ञात करना है अपन को। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे अर्ध गोलाकार हैं, तथा इसकी लंबाई जो है 5 सेंटीमीटर और व्यास जो है 2.8 सेंटीमीटर है। मतलब कि आपको जो गुलाब जामुन है उसकी लंबाई दे रखी है और व्यास दे रखा है, ठीक है। और टोटल जो गुलाब जामुन है आपके 45 है। इनमें अपन को शक्कर की चाशनी ज्ञात करनी है, मतलब कितनी चाशनी है। देखिए दोस्तों, ये मैंने चित्र बनाया, ये गुलाब जामुन है आपके, गुलाब जामुन, ठीक है। अब इस गुलाब जामुन में क्या है, तो बेलनाकार है बीच में से और दोनों तरफ अर्धगोले लगे हुए हैं, यानी कि अर्धगोलाकार है। जो कि इसकी जो लंबाई दे रखी है टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितनी है, 5 सेंटीमीटर है इस गुलाब जामुन की लंबाई। और साथ में जो व्यास है, मतलब कि ये जो व्यास है इसका यहाँ पर बनेगा, वृत्तीय सिरे इधर होते हैं यहाँ पर, तो ये जो व्यास है वो कितना है आपके 2.8 सेंटीमीटर व्यास दिया है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी इसकी। तो देखिए यहाँ पर ये जो बेलन है इसकी त्रिज्या भी यही होगी और इस अर्धगोले की त्रिज्या भी यही होगी। मतलब कि ये जो अर्धगोला है इसी पर तो लिंक है, मतलब इसी पर तो जुड़ा हुआ है, तो इसकी त्रिज्या भी क्या हो जाएगी आपके, यही हो जाएगी जो बेलन की है। देखो, सबसे पहले तो अपन लिख लेते हैं, गिवन है अपने पास, दिया है गुलाब जामुन की लंबाई बराबर कितनी है, 5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई दे रखी। और जो व्यास दिया गया है, व्यास कितना है आपके 2.8 सेंटीमीटर है। व्यास बराबर 2.8 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या जो बनेगी, आर जो बनेगी आपकी, कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो 2.8 में किसका भाग 2 का देंगे तो 1.4 सेंटीमीटर इसकी रेडियस हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। अब यही त्रिज्या किसकी होगी, इसकी गोले की भी हो जाएगी, यानी कि गोलाकार है ये, अर्धगोले की त्रिज्या भी ये होगी। तो देखिए, अब देखिए इस बेलन की ऊंचाई कितनी बनेगी। देखो 1.4 इधर है और 1.4 इधर है। देखो ये यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, 1.4, त्रिज्या तो है, इधर की तरफ भी ये कितनी होगी, 1.4। तो 1.4 और 1.4 कितनी हो जाएगी आपकी, वापस 2.8 बनेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बीच में जो बचेगा, ये क्या बचेगा, बेलन बचेगा। तो इस बेलन की अगर ऊंचाई या लंबाई निकालूं तो क्या करना पड़ेगा, टोटल कितनी है, 5 है। इस 5 में से क्या घटाना पड़ेगा, 1.4 माइनस 1.4 ये घटाना पड़ेगा, क्योंकि 1.4 इधर की घटेगी और 1.4 इधर की घटेगी, मतलब कुल मिला के 2.8 घटेगी। तो 5 में से 2.8 घटाएंगे तो आपके कितना बचेगा, 2.2 बच जाएगा। तो इसका मतलब अपन क्या करेंगे, बेलन की ऊंचाई निकालेंगे, बेलन की ऊंचाई। तो देखिए एच जो बनेगी इसकी कितनी बनेगी, 5 माइनस 1.4 माइनस 1.4 बराबर 2.2 सेंटीमीटर। ये आ जाएगी आपके बेलन की ऊंचाई। अब देखो, अपन को क्या करना है, इस गुलाब जामुन का आयतन निकालना। एक गुलाब जामुन ये, ऐसे टोटल कितने, 45 गुलाब जामुन। तो जितने भी 45 गुलाब जामुन का आयतन आएगा उसका 30% निकालना अपन को, ठीक है। तो वही आपकी क्या होगी, उसकी चाशनी की मात्रा होगी। तो ये जो गुलाब जामुन आपके बना हुआ है ये किससे बना हुआ है,
एक तो है बेलन, देखो ये यहाँ से यहाँ तक तो क्या है, बेलन है, और इधर की तरफ क्या है, दो अर्धगोले हैं। एक तो बेलन और दो अर्धगोले हैं आपके। तो मैं क्या करता हूँ, 45 गुलाब जामुन का आयतन निकालता हूँ। तो देखिए अब 45 गुलाब जामुनों का आयतन बराबर कितना होगा, 45 गुणा क्या होगा, एक गुलाब जामुन। देखिए एक गुलाब जामुन किस किस से, एक तो है बेलन, तो एक तो आएगा बेलन का आयतन, और एक आएगा दो अर्धगोलों का आयतन। भाई यहाँ पर कितने, एक अर्धगोला इधर और एक अर्धगोला इधर, तो दो अर्धगोलों का आयतन। ठीक है, सेम आएगा। तो देखिए इसको बराबर 45 अपनी जगह गुणा बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, प्लस गोले का आयतन दो गुणा अर्धगोले का आयतन कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, यही होता है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर मान रखना है, तो पाई का मान 22/7 रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये देखिए, या तो फिर इसको एक और तरीका है, इसको क्या करो आप, यहाँ से इसको सॉल्यूशन जो है आपका सरल बनाने के लिए क्या करना है आपको, पाई कॉमन ले सकते हो, और आर स्क्वायर कॉमन आ रहा कि नहीं आ रहा, ताकि आपको कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। तो देखिए मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, 45 गुणा पाई भी कॉमन आ रहा है, एक आर स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से बचा क्या, सिर्फ यहाँ पर बच रहा है एच, प्लस यहाँ पर बचेगा 4/3, और यहाँ पर देखो आर बच रहा है, सिर्फ क्या बचेगा, क्योंकि आर स्क्वायर कॉमन आया तो घात 3 में से 2 घात बाहर आ गई, तो 1 घात बचेगी। ठीक है, कोष्टक बंद कर दिया इधर। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, मान रखना है 45 गुणा 22/7, और आर स्क्वायर, आर कितनी है आपके पास 1.4, तो 1.4 गुणा 1.4 दो बार गुणा होगा, और कोष्टक के अंदर क्या है आपके एच, एच कितनी है बेलन की ऊंचाई, तो 2.2। ठीक है, और प्लस 4/3 गुणा आर, आर का मान कितना है अपने पास 1.4, 1.4, कोष्टक बंद कर दिया। अब देखिए यहाँ पर इसको काट सकते हो आप, 7 से पॉइंट है यहाँ पर, तो 2 7 14, तो 0 पॉइंट कितना 2 बार। ठीक है, ये ऐसे कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 45 गुणा 22 गुणा, इसको 2 कर सकता हूँ, गुणा 14 कर लेता हूँ, बटा नीचे यहाँ पर पॉइंट हटाकर 1 10 यहाँ पर आएगा, और 1 10 इसका आएगा, एक अंक छोड़ के दशमलव है तो, और कोष्टक के अंदर 2.2 प्लस ये जो बनेगा आपके गुणा करने पर 5.6 बन जाएगा, ये दोनों जब गुणा होंगे तो 5.6 बटा कितना 3। अब इसका क्या करना, आप एलसीएम लेना है, आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो जैसे ही अपन एलसीएम लेंगे, तो देखिए यहाँ पर पहले तो इसको काट सकते हो आप, 2 से 5 दुए 10, फिर 2 से 7 दुए 14, और 5 दुए 10। ठीक है, और 5 से कटे गए 9 पंजे 45। ठीक, तो देखिए क्या क्या बच रहा है आपके पास, 9 गुणा 22 गुणा इधर क्या बच रहा है 7 बटा नीचे 5। ठीक, और कोष्टक के अंदर एलसीएम लूँगा मैं इसका, 3 बटा 1 कर सकता हूँ, तो 6.6 एलसीएम इधर, क्योंकि 3 2.2 से गुणा हो, प्लस 5.6। अब देखिए ये बटा में है, और इधर बाहर की तरफ कोष्टक है, तो 3 से कटेगा कितने बार, 3 3 9। ठीक है, 3 गुणा 22 गुणा 7 बटा कितना 5 गुणा, अब देखिए ऊपर वाले को जोड़ेंगे अपन, तो 6 से कितने हो जाएगा 12, 12 का 2, हासिल का 1, 6 5 11 और 1 12, यानी कि 12.2 कितना आ जाएगा 12.2। देखो दोस्तों, जब इनको आप तीनों को चारों को गुणा करोगे, इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे, तब तीनों को जब गुणा करोगे तो आपके आएगा 5636.4, कितना आएगा 5636.4 बटा कितना है 5। अब देखो 5 का भाग दोगे, इसमें क्या करना है आपको, 5 का भाग देना है किसमें 5636.4 में, तो भाग देना आता होगा, ये सिंपल कैलकुलेशन है, ये आपको करनी है। तो आपके आ जाएगा 1127.28, ये किस में आएगा आपके सेंटीमीटर क्यूब में, किस में सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर में।
ठीक है। यह आपके 45 गुलाब जामुनों का आयतन आया है। कितना? 45 गुलाब जामुनों का आयतन। अब देखिए अपन को निकालना है चाशनी का आयतन, या चाशनी कितनी लगेगी। तो देखिए 30% चाशनी लगती है। अब अपन क्या करेंगे, जो चीनी की चाशनी का आयतन होगा वो 45 गुलाब जामुन के आयतन का 30% होगा। तो देखिए कैसे करते हैं अपन इसको। अब चाशनी का आयतन, चाशनी का आयतन बराबर क्या होगा, 45 गुलाब जामुनों 45 गुलाब जामुनों के आयतन का 30% होगा। क्या होगा? 30%। ठीक है। तो देखिए अपन ने निकाला 45 गुलाब जामुनों का आयतन 1127.28 गुणा 30%। 30% जब हटाएंगे, परसेंटेज हटाने के बाद क्या आता है, बटे में 100 चला जाता है। 1127.28 गुणा 30 बटा कितना, 100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब क्या करना है आपको, इस संख्या को 3 से गुणा करना है और फिर एक अंक छोड़ के दशमलव लगा देना है। भाई 2 अंक तो पहले सही है, एक अंक इसका जुड़ेगा तो 3 अंक छोड़ के दशमलव लग जाएगा। तो इसका आंसर आएगा आपके 338.184। ये किसका आंसर आ जाएगा आपके, मतलब घन सेंटीमीटर, यानी कि लगभग 338 घन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब जो है आपकी चाशनी का आयतन होगा। यानी कि चाशनी जो होगी आपकी कितनी होगी, 338 सेंटीमीटर क्यूब होंगी। दोस्तों इसके बाद आपके क्वेश्चन है, दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 ज़्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल सीधा सिंपल सा है। देखिए एक कलमदान है, घनाभ के आकार की एक लकड़ी का बना हुआ है। मतलब कि एक लकड़ी का इस प्रकार एक आपके घनाभ के आकार की है, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है। अब इसमें कलम रखने के लिए 4 शंकुआकार गड्ढे बने हुए हैं। मतलब कि शंकु के आकार के क्या बने हुए हैं, आपके 4 गड्ढे बने हुए हैं इस प्रकार, शंकु के आकार के उल्टे, ताकि इसमें इधर से पेन रख सकते हैं अपन। ठीक है, इस प्रकार। तो ये जो 4 गड्ढे बने हुए हैं ये आपके शंकु के आकार के, और घनाभ की विमाएँ, विमाएँ मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यानी कि एल बराबर कितनी, 15 सेंटीमीटर, और बी बराबर 10 सेंटीमीटर, और एच बराबर 3.5 सेंटीमीटर की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपके पास दी हुई है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या, यानी कि इस गड्ढे की त्रिज्या जो है सभी की कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर है। और गहराई यानी कि एच, शंकु है तो गहराई भी होगी, यानी कि ऊंचाई होगी कितनी, 1.4 सेंटीमीटर में है। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है। लकड़ी का आयतन कैसे होगा, देखो ये लकड़ी पूरी की पूरी घनाभ के आकार की है, तो इसका आयतन मैं निकालूं तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये होता है घनाभ का आयतन, एल गुणा बी गुणा एच ये होता है। तो ये तो आएगा लकड़ी, पूरी लकड़ी का आयतन। लेकिन अगर मैं इस लकड़ी में से खोद कर 4 इस प्रकार के हिस्से निकाल देता हूँ, तो ये लकड़ी जो निकलेगी ये तो अलग हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो इसका आयतन, जो निकली हुई लकड़ी का जो आयतन है, इस आयतन में थोड़ी गिनाई में आएगा। तो क्या करना है अपन को, इस लकड़ी का आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, ये जो 4 शंकु है इनका आयतन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये जो लकड़ी बनाई खोदी अपन ने यहाँ से, ये इधर निकाल दिया अपन ने। तो करना क्या है आपको, जो आपको क्वेश्चन में पूछा है शेष जो लकड़ी है उसका आयतन, तो लकड़ी का आयतन होगा आपके जो घनाभ है, घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई में से क्या करोगे आप, माइनस करोगे 4 शंकु का आयतन। क्या करोगे, 4 गुणा एक शंकु का आयतन, क्योंकि शंकुआकार है ये, तो 4 गुणा शंकु का वॉल्यूम आयतन। देखिए लंबाई चौड़ाई गुणा ऊंचाई जो आपके पास है ये यहाँ पर है सही, और साथ में एक शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच शंकु का आयतन होता है। तो आर स्क्वायर, आर यहाँ से लोगे और एच का मान कहाँ पर है, ये 1.4। ये यहाँ पर रखने के बाद आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। ठीक है, और पाई का मान कितना लेना है आपको, 22/7 लेना है। तो इस प्रकार जो आंसर आएगा वही इस 4th नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपके क्वेश्चन नंबर जो 5 है, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। बर्तन जो है वो शंकु के आकार का है, यानी कि इस प्रकार ये उल्टा शंकु है। इसकी ऊंचाई जो है आपकी 8 सेंटीमीटर है, और इसके ऊपरी सिरे जो कि खुला हुआ है कि त्रिज्या जो है आपकी, ये त्रिज्या जो है कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, यानी कि जो ये शंकु के आकार का जो बर्तन है पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ है।
जब इस बर्तन में शीशे की गोलियां डाली जाती है, क्या डाली जाती है इसमें? शीशे की गोलियां, यानी कि छोटी छोटी गोलियां डाली जाती है। और कुछ गोलियां हैं जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, वो डाली जाती है। तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग क्या होता है? बाहर निकल जाता है। मतलब कि क्या है, यहाँ पर गोलियां रखी हुई थी जिनकी त्रिज्या आपको दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर, ये इसमें डाली जाती। तो जितनी डाली वो क्या होगा, 1/4 भाग इनका क्या होगा, पानी का बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या अपन को ज्ञात करनी है। तो देखिए किस प्रकार इसमें गोलियों की संख्या जो होगी, संख्या कैसे ज्ञात करेंगे कि जो बाहर निकले पानी का जो आयतन होगा, ध्यान देना, जितनी गोलियां इसमें डालेंगे उतना ही तो पानी बाहर आएगा कि नहीं आएगा भाई। जैसे कि 10 गोलियां डाली तो 10 गोलियों के आयतन के बराबर क्या होगा, इधर पानी आएगा बाहर की तरफ। तो यानी कि गोलियों की जब संख्या निकालेंगे तो गोलियों द्वारा बाहर निकला हुआ पानी का आयतन जो है उसमें क्या करेंगे, एक गोले के आयतन का भाग दे देंगे। यानी कि ये जो गोला है, संख्या निकालने के लिए बड़े वाले, याद रखना हमेशा जब भी किसी की भी संख्या निकल जाती है तो बड़े आयतन में क्या करना रहता है, बड़े आयतन में छोटे वॉल्यूम का भाग देना है आपको, छोटे वाले आयतन का। तो बड़ा आयतन यानी कि गोलियों द्वारा विस्थापित पानी का आयतन क्या आएगा, गोलियों द्वारा बाहर निकाले गए पानी का आयतन, बाहर निकाले गए पानी का आयतन, यही आएगा। बटा क्या आएगा, नीचे की तरफ आपके एक गोली का आयतन, एक गोली का वॉल्यूम आएगा। तो देखो गोलियों द्वारा जो पानी जो निकाला गया है 1/4 भाग बाहर निकाला गया है, और ये जो आयतन है शंकु के आयतन का 1/4 भाग है। तो मतलब कि जो शंकु जो है पात्र, इसमें से 1/4 भाग क्या हुआ, पानी निकल गया बाहर की तरफ। तो 4 गुणा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बटा, भाई 4 तो क्या है 1/4, सॉरी यहाँ पर आएगा आपके 1/4, 1/4 तो भाग तो बाहर निकला, और किस में से निकला, इस शंकु के आयतन में से। क्योंकि शंकु का आयतन क्यों आया, क्योंकि ये जो बर्तन है एक शंक्वाकार है, वो पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ है। और बटा कितना आएगा, एक गोली का आयतन, तो गोले का जो आयतन आएगा आपके कितना आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब ये आएगा। अब यहाँ पर जो त्रिज्या है दोनों की अलग अलग है, तो इसको अगर R1 बोलूँ तो इसको R2 आप डाल सकते। अब यहाँ पर क्या करना, आप पाई से तो पाई काट देना, और जो भी मान है यहाँ पर रखते हुए इसको क्या करना है, आपको सोल्व करना है, जिसमें आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर आपको 6 है, ऊंचाई 220 है और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाला एक बेलन है जिस पर रखा हुआ है दूसरा जो कि 60 सेंटीमीटर ऊंचाई और त्रिज्या जो है 8 सेंटीमीटर है, एक अन्य बेलन पर आरोपित है। लोहे का स्तंभ बनाया गया है, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों यहाँ पर द्रव्यमान ज्ञात करना है अपन को, जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। पाई का मान अपन को 3.14 लेना है। देखो दोस्तों इसमें क्या किया गया है, एक बड़ा बेलन है, इसके ऊपर छोटा बेलन, ठीक है, क्या किया गया है, छोटा बेलन अध्यारोपित है। बड़े बेलन की जो ऊंचाई आपके ये कितनी है, आपके 220 सेंटीमीटर, और व्यास जो है 24 है, तो 24 का आधी त्रिज्या हो जाएगी 12 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या होगी। जबकि छोटा वाला जो बेलन इसके ऊपर है, इसकी हाइट जो है आपकी वो कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है इसकी, इस बेलन की, वो कितनी है, 60 सेंटीमीटर है, और त्रिज्या जो है 8 सेंटीमीटर है। कितनी, 8 सेंटीमीटर इसकी जो है त्रिज्या है, 8 सेंटीमीटर। तो अपन को क्या करना है, इसमें जो लोहा प्रयुक्त हुआ है उसका आयतन अपन को ज्ञात करना है। तो जो आयतन होगा क्या होगा, इन दोनों बेलन का आयतन होगा। यानी कि कुल मिला के आपको क्या करना है, टोटल लोहे का जो आयतन होगा वो क्या होगा, दोनों बेलनों का आयतन। तो इसकी ऊंचाई जो है R1 त्रिज्या मान लेना, और H1 इसकी, इसी प्रकार R2 इसकी त्रिज्या मान लेना, और H2 इसकी ऊंचाई मान लेना। सूत्र में अपन को क्या करना है, मान रखना है, और टोटल इसका आयतन निकालना है हमको, दोनों के आयतनों को जोड़ना है अपन को। फिर क्या करना है, इसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो भार है वो 8 ग्राम है, तो क्या करना है, आपको 8 से गुणा कर देना है। क्या करना है, 8 से, मतलब कि दोनों को आयतन जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा उसको क्या करना, आपको
8 से गुणा करना है, वो ग्राम में चेंज हो जाएगा। तो ग्राम में आने के बाद आपको क्या कर देना है, 1000 का भाग दे देना है। अगर वो 1000 से ज़्यादा आता है तो 1000 का भाग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि 1000 ग्राम में 1 किलो होता है, 1 kg होता है, तो केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केजी में। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर आप ज्ञात कर सकते हो। इसके बाद अपने क्वेश्चन नंबर 7 है, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले पर आरोपित है। मतलब कि एक अर्धगोला है 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला। इस प्रकार अर्धगोला है जिसकी त्रिज्या कितनी आपके, ये इस प्रकार बनाया गया है अर्धगोला। ठीक है, रफली बना रहा हूँ इसको। इसकी त्रिज्या आपके 60 सेंटीमीटर और इसके ऊपर एक 120 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर, मतलब कि त्रिज्या तो उसकी 60 सेंटीमीटर ही है, एक शंकु आरोपित है। मतलब कि इस प्रकार क्या किया गया है, इस पर शंकु बनाया गया है, इस प्रकार यहाँ पर। ठीक है, ये शंकु है जिसकी त्रिज्या तो वही बनेगी कितनी, 60 सेंटीमीटर ही, और इसकी जो ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है। ये ऊंचाई जो है कितनी है, 120 सेंटीमीटर। अब इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवर्तीय बेलन में सीधा डाल दिया जाता है। यानी कि इस प्रकार एक बेलन है जिसमें क्या कर दिया, इसको सीधा डाल दिया। ये बेलन बना दिया मैंने, इस बेलन में डाल दिया आपने। यह बेलन की तली को स्पर्श करें यदि बेलन की त्रिज्या जो है आपकी कितनी है, 60 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी त्रिज्या भी 60 ही है। कितनी है, 60 सेंटीमीटर त्रिज्या है, और ऊंचाई जो है आपके 180 है इस बेलन की, कितनी, 180 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है। तो अपन को क्या ज्ञात करना है, बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करना है। तो मतलब क्या हुआ कि एक बेलनाकार पात्र था, इसमें ये जो बना हुआ है इसको डाल दिया अपन ने। तो कुल मिला के करना क्या है, जो शेष जो बचे पानी का जो आयतन निकालना है वो कैसे निकालेंगे अपन, कि ये जो बेलन का आयतन है, बेलन के आयतन में क्या करेंगे, बेलन के आयतन में इसका आयतन घटाएंगे। बर्तन में डाले गए ठोस का आयतन, ठोस किस किस से मिलकर बना हुआ है आपके, एक तो अर्धगोला और एक शंकु से, तो माइनस करेंगे ठोस का आयतन। ठीक है, तो बेलन का आयतन तो कितना, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, या H1 मान सकते हो इसको, क्योंकि यहाँ पर दो त्रिज्याएं काम आएंगी, दो ऊंचाई काम आएंगी, क्योंकि H1 इसको मानेंगे तो H2 जो है यहाँ पर 120 सेंटीमीटर इसकी भी बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर H1 मान सकते हैं, और माइनस कोष्टक के अंदर किस किस का आयतन आएगा, किस किस का जुड़ेगा, एक तो शंकु का और प्लस अर्धगोले का। तो शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि त्रिज्या तो सेम है, H2 क्या मान सकते हो उसको, H2 प्लस किसका आयतन, अर्धगोले का, तो अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर मान रखना है और कुछ नहीं करना। यहाँ से आर जो है 60 सेंटीमीटर बनेगी, यहाँ पर 22/7, सॉरी इसमें अगर 3.14 दिया गया है, नहीं दिया गया तो 22/7 ही लेना है आपको। और H1 कितनी आएगी, 180 सेंटीमीटर आएगी। क्यों, क्योंकि ये बेलन की ऊंचाई आएगी 180, माइनस ये कोष्टक के अंदर है पूरा का पूरा, इसको सोल्व करना आप पूरा कोष्टक के अंदर, फिर बाद में इसमें से घटाना है आपको। यहाँ पर 22/7, आर वही 60 सेंटीमीटर, और H2 आएगी 120 सेंटीमीटर, ये किसकी है, शंकु की, और प्लस 2/3 पाई आर क्यूब वही 60 सेंटीमीटर, ये अर्धगोले का आयतन आएगा। ठीक, तो इसको इस प्रकार आपको क्या करना है, सोल्व करना है, मान रखना है, और आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि इसमें शेष बचे पानी का आयतन आ जाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें एक बात याद रखना, अगर आपके सेंटीमीटर क्यूब में आता है, अगर सेंटीमीटर क्यूब को आप क्या करना चाहो, जैसे कि ये सेंटीमीटर क्यूब में है, इसको अगर आप मीटर क्यूब में चेंज करना है आपको, मीटर क्यूब में, तो क्या करना पड़ेगा। देखो जैसे कि मान लीजिए आपके पास, ये आपके पास क्या है, सेंटीमीटर क्यूब में आंसर है आपके, यानी कि वॉल्यूम है। अगर इसको मैं मीटर क्यूब में करूं तो कैसे होगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो मीटर में चेंज करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, 100 का
भाग लगाना पड़ेगा। लेकिन कितनी बार 100 का भाग लगेगा, क्योंकि यहाँ पर क्यूब है तो 3 बार 100 का भाग लगेगा। कितनी बार? 3 बार। तो इसमें कितनी बार 100 का भाग दूंगा? 3 बार। ठीक है। अब देखिए ये मीटर क्यूब में चेंज हो गया। अब इसको 2 जीरो से 2 जीरो और ये 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हो, और ये 2 1 जीरो से 1 जीरो। अब एक अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे तो 0.1 मीटर क्यूब में ये चेंज हो गया। ये इसका आंसर आ जाएगा आपकी। सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में अगर चेंज करना है तो 100 का भाग लगाना है कितनी बार? 3 बार। दोस्तों इसका जो 8वां क्वेश्चन है ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसको समझते हुए आपको सोल्व करना है। अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके बताइए, आपका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी अपनी प्रश्नावली 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। आशा करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आई होगी। और दोस्तों मैं आपको जो क्वेश्चन करवाता हूँ तो मैं कुछ चुनिंदा क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, और क्वेश्चन ऐसे करवाता हूँ कि आपको उनसे रिलेटेड क्वेश्चनों को आसानी से सोल्व कर सकते हो आप उनको। सभी क्वेश्चन अगर मैं करवाऊँ तो आपके ही लॉस है इसमें। और रिवीजन है तो रिवीजन में अपन क्या कर सकते हैं, सभी क्वेश्चनों को सोल्व नहीं कर सकते। इसलिए आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करनी है मैथमेटिक्स में। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा मैथमेटिक्स आपकी क्या होंगी? स्ट्रांग होंगी। दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।